नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज आपको शापित शीशा की कहानी के बारे में बताऊंगी। आप सभी को ये हमारा वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए और साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं आज की कहानी, शापित शीशा। विशाल, अंदर लाओ, थोड़ा सा और अंदर। हाँ, बस हो गया। अब खोलो इसे, सारा सामान निकालना भी तो है। सरदार जी, ट्रक का मालिक। हो, तेनू कलेक्टर नाल फोन करवावा, जल्दी से सामान नू अनलोड कर पुत्र। उसका नौकर ट्रक से सामान उतार कर विशाल के नए घर में शिफ्ट करने लगता है। विशाल, अरे अब तो खुश हो ना, कैसा लगा नया घर? ये सब एंटिक सामान है, कुछ तो हो ना तुम। रिया, बहुत हो गई तुम्हारी बदमाशी, अब बाहर जाओ और खाने का सामान लेकर आओ, वरना तुम्हारा प्रोफेसर को भूखा ही वापस जाना पड़ेगा। विशाल, अरे मैं तो भूल ही गया, आज प्रोफेसर आने वाला है ना, मैं अभी मार्केट से सारा सामान लेकर आता हूँ। विशाल के जाने के बाद रिया भी सीधे नहाने के लिए चली गई। रिया जब नहाकर वापस आई तो श्रृंगार करने के लिए उसने अपने शीशा से कपड़ा हटा दिया और उसके सामने बैठकर बड़े ही प्यार से संवारने लगी। रिया अभी श्रृंगार कर ही रही थी कि अचानक उसने देखा कि उसका प्रतिबिंब शीशे के अंदर से हाथ में काना उसे ही देने आ रहा है। हाथ में काना देखा, रिया ने सबसे पहले अपने आसपास देखा, लेकिन आसपास कोई नहीं था। फिर जब वो शीशे के पास गई तो शीशे में से दो हाथ बाहर निकले और रिया को काना देने लगे। इतने में विशाल आ जाता है। विशाल, कब से बेल बजा रहा हूँ, देखो ना मेरे साथ कौन आया है, मेरा प्रोफेसर मिस्टर अतुल। रिया, आ जाइए, मैं वापस आ गई हूँ। रिया की बात विशाल को समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन जब वो प्रोफेसर के साथ घर के अंदर आया तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि यह घर उसी का है। प्रोफेसर, अरे वाह विशाल, तुमने तो अपना घर को महल ही बना दिया। अतुल घर के सामान को देख ही रहा था कि उसकी नज़र शीशे पर पड़ी, जिसे देखकर उसको पसीना छूटने लगे। प्रोफेसर, ये शापित शीशा यहाँ पर कैसे आया? तोड़ दो इसे, वरना विशाल ये तुम्हारा पूरा घर को खा जाएगा। अतुल शीशे को देखा, बगल से फूलदाना उठाता है और गुस्से में शीशे की तरफ जैसे ही फेंक देता है, अतुल का ये वार काली चला जाता है। उसने जैसे ही फूलदाना शीशे की तरफ फेंका, उसके अंदर से एक और रिया बाहर निकल आई और उसने वो फूलदाना पकड़कर दोबारा अतुल की तरफ फेंक दिया, जिसके लगते ही अतुल बेहोश हो गया। विशाल, रिया तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? रिया, तुम्हारे सामने वो तुम्हारी पत्नी को मार रहा है, तुम हो कि कड़े कड़े बस तमाशा देख रहे हो? कैसे पति हो तुम? अगली सुबह जब विशाल की आँख खुली तो उसने खुद को अस्पताल में पाया। उसने बस होश संभाला था कि उसे पिछली रात की घटी वो वारदात याद आ गई, जिसके याद करते ही वह समा सा गया और प्रोफेसर को ढूंढने लगा। विशाल, प्रोफेसर अतुल। नर्स, तुम क्यों बवाल कर रहे हो? तुम जिसको ढूंढ रहे हो वो तो दूसरे आईसीयू वार्ड में है, जाओ जाकर मिल लो। विशाल, प्रोफेसर मेरी पत्नी रिया को क्या हो गया है? अब वो इस तरह से क्यों बर्ताव कर रही है? और मेरे जाने से पहले घर में इतना सामान तो नहीं था, फिर अचानक से वो झूमर, मूर्तियाँ, ये सब कहाँ से आ गई? प्रोफेसर, क्योंकि विशाल जो तुम्हारा घर में वो शीशा है वो शापित है। मिस्र की रानी का काला जादू शीशे में कैद है।
जिसकी किसी शक की परछाई उस शीशे में पड़ जाती है, उसकी परछाई उस शीशे में हमेशा के लिए कैद हो जाती है और वो मिस्री की रानी उस परछाई से कुछ भी करवा सकती है। विशाल, तो क्या मेरी पत्नी की परछाई उस मिस्री की रानी ने शीशे में कैद कर ली है? प्रोफेसर, मगर जिस किताब में मैंने इसे पढ़ा था उसमें इसका थोड़ भी लिखा था। विशाल, अगर तुम अपनी पत्नी को परछाई को श्राप से मुक्त करना चाहते हो तो तुम्हें उसको तोड़ना ही होगा, वो भी जल्द से जल्द, क्योंकि बिना परछाई के तुम्हारी पत्नी ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकती। विशाल, मगर कोशिश तो आपने भी करी थी और इसलिए तो आप यहाँ पर इस आईसीयू में पड़े हैं। विशाल घर आया तो उसने देखा कि रिया आराम से बिस्तर पर सो रही है। उसका फ़ायदा उठाते हुए विशाल ने शापित शीशा को पहले बड़े कपड़े से ढका, फिर उस शापित शीशा को एक बड़े शीशे के सामने खड़ा कर दिया। विशाल, शैतान, तुमने मेरी पत्नी की परछाई को कैद किया है ना? मैं कहता हूँ मेरी पत्नी की परछाई को आज़ाद कर, वरना मैं यह शीशा तोड़कर तुझे और तेरी ताकत को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दूँगा, समझी? शीशा, डरता क्यों है? अरे हिम्मत तो सामने आकर बात कर। कसम से मैं तेरी पत्नी की परछाई को तुरंत आज़ाद कर दूँगी। विशाल, बड़ा शौक है ना तुझे दूसरे की परछाई चुराने का? ले, अब अपनी परछाई चुरा कर दिखा। शीशा, हटाओ इस शीशे को मेरे सामने से, मैं कहती हूँ हटाओ इसे। मुझे दर्द हो रहा है। मैं कभी बहुत खूबसूरत हुआ करती थी, लेकिन श्राप के कारण आज मुझसे मेरी ही चेहरा देखा नहीं जा रहा है। विशाल, मैं तुम्हारा हाथ जोड़ती हूँ, इस शीशे को मेरे सामने से हटा दो। विशाल, मैं ये शीशा सिर्फ तभी हटाऊंगा जब तुम मेरी पत्नी रिया को परछाई को उसे वापस करेगी। शीशा, विशाल, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। लो, मैंने तुम्हारी पत्नी की परछाई वापस कर दी, अब जल्दी हटाओ। विशाल, तूने लोगों को बहुत परेशान किया है ना, उन्हें बहुत तकलीफ दिया है, अब उन सब का हिसाब चुकाने का वक्त आ गया है। शीशा, विशाल, जल्दी से शीशा को मेरे सामने से हटाओ। विशाल उस शीशे को नॉर्मल शीशे पर धक्का से फेंक देता है, जिससे दोनों शीशा एक दूसरे से टकराकर टूट जाते हैं और जमीन पर गिरे सभी टुकड़ों से काली रोशनी निकलने लगती है, जिसमें से अलग अलग लोगों की काली परछाई चीखते हुए बाहर आकर पूरे कमरे में उड़ने लगता है। विशाल ये सब देखकर पूरी तरह डर जाता है। शीशे से निकली परछाई इतनी ज़्यादा शक्तिशाली थी कि उसने विशाल को भी हवा में उड़ा दिया था और ना चाहते हुए भी विशाल उस काली शक्ति की वजह से शापित शीशा से निकली काली रोशनी में समाने ही जा रहा था कि तभी रिया ने विशाल का हाथ पकड़ लिया और वापस उसे खींचकर अपने गले लगाते हुए कहा। दोनों के गले लगते ही सारी काली शक्तियाँ गायब हो जाती है। रिया, विशाल, मेरे होते तुम्हें कुछ नहीं हो सकता है, हमारा प्यार ही हमारा ताकत है। आई लव यू विशाल, आई लव यू टू रिया। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए और साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।